बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 कॉमन मिथ्स अबाउट स्कॉलरशिप, यानी ऐसी बातें जो हमें हमेशा दिमाग में आती है जब भी कोई स्कॉलरशिप निकलती है, और हमारी जो अफसानवी दिमागी बातें आ जाती है कि अगर हमने इसे अप्लाई किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा या उस तरह हो जाएगा। क्या ये बातें सही हैं? क्या स्कॉलरशिप के बारे में जो हम दिमाग में बात रखते हैं, जब भी किसी स्कॉलरशिप के बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं या हमें वो स्कॉलरशिप सामने आ जाती है, क्या ये बातें वाक़ई सही हैं? चलिए इस वीडियो में हम ऐसे 8 मुद्दों के बारे में बात करेंगे, जो जब भी किसी जगह स्कॉलरशिप निकलती है, तो हमारे ज़हनों में ये बातें खलती हैं। सबसे पहले, जब भी किसी जगह स्कॉलरशिप निकलती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्कॉलरशिप मेरे सब्जेक्ट में है ही नहीं। जैसा कि मैं अपने इस वीडियो में जो आपके सामने मैं अपलोड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो स्कॉलरशिप के बारे में अपलोड किए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप अक्सर और बेशतर स्कॉलरशिप अप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं साइंस सब्जेक्ट में या दूसरे किसी सब्जेक्ट में, हमारे सब्जेक्ट में तो शायद स्कॉलरशिप है ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ा मिथ है, हर एक सब्जेक्ट में हर साल बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और एजेंसीज में न्यूमरस यानी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप निकलती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे बच्चे पहले से ही सोचते हैं कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में शायद कोई स्कॉलरशिप, कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो वो इसको छोड़ देते हैं। याद रखना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक और बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और दूसरे एजेंसी स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये दिमाग में रखता कि शायद मेरे सब्जेक्ट में कोई स्कॉलरशिप ना हो, ये बहुत बड़ा मिथ है। नंबर 2, ये समझते हैं कि जब भी स्कॉलरशिप मिलती है तो स्कॉलरशिप तो सिर्फ एकेडमिक स्टार्स को मिलती है। मुझ जैसे आदमी को कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी? मैं तो करोड़ों में एक हूँ, करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया होगा। देखिए, याद रखना चाहिए, ये सही बात है कि स्कॉलरशिप में एक चीज ये देखा जाता है कि आपका एकेडमिक एक्सेलेंस कितना है, मगर ये सिर्फ फाइनल क्राइटेरिया नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिले। कभी कभी आपके जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, आपने स्पोर्ट्स में एक्शन लिया है, आपका कोई इंपॉर्टेंट स्किल है, आप कोई अच्छा आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, या आपका कोई ऐसा विलर या कोरेजियस एक्ट होगा जो आपके सीवी में होगा, जो आपको स्कॉलरशिप देने में मदद करेगा। इसी तरह बहुत सारे स्कॉलरशिप वॉर क्रिमिनल्स को, यानी जो अगर कोई वॉर क्राइम्स में विक्टिम्स है, ऐसे बंदा आता है तो उसको स्कॉलरशिप देते हैं। कोई कोई स्कॉलरशिप जेंडर स्पेसिफिक होती है, कोई कोई स्कॉलरशिप मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप होती है, और बहुत सारे स्कॉलरशिप में अप्लाई करने वाले कम होते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कहना कि एकेडमिक स्टार्स को ही स्कॉलरशिप मिलती है, बस किसी और को नहीं, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट मिथ है। तीसरा इंपॉर्टेंट मिथ यह है कि भाई, मैं जब अप्लाई करता हूं तो इसमें तो करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो मेरे चांसेस तो बहुत कम हो गए। देखिए, ये अक्सर बेशतर हमारे दिमागों में आता है, और मैंने देखा कि अक्सर और बेशतर जब स्कॉलरशिप ओपन होती है तो कुछ ही लोग अप्लाई करते हैं, और जो लोग अप्लाई करते हैं वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। जब वो अप्लाई करते हैं तो फिर उसके वक्त क्या होता है कि आपने जब पहले ही सोचा कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप हर स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, कंपटीशन कितना भी हैवी हो, इससे किसी के चांसेस मिनिमाइज नहीं होते। अक्सर बेशतर जब ये दिमाग में बात आती है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मुझे कहाँ स्कॉलरशिप मिलेगी, तो इसी वक्त आपने जो एक ट्राई करनी थी, उस ट्राई को आपने गंवा दिया। तो ये भी एक मिथ है कि हैवी कंपटीशन आपके स्कॉलरशिप के विनिंग चांसेस को मिनिमाइज करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो एक इम्पॉर्टेंट मिथ है नंबर 4 पे, वो ये है कि ये समझना मैं कि एकेडमिक स्टार हूँ, मैंने हर चीज में ए टू जेड किया है, हर चीज में मेरा जो हर डिपार्टमेंट बेहतरीन है, तो मुझे तो इजी और आराम से कोई भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। याद रखना चाहिए, किसी ने अच्छा कहा है कि गुरूर का सर नीचा, यानी अगर आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपने ये सोचा कि भाई मैं तो अप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा, याद रखना चाहिए अक्सर और बेशतर ये होता है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसलिए हम्बल होके, कितना भी आप आगे हो, कितने भी आपके एकेडमिक्स में मार्क्स अच्छे हो और दूसरे डिपार्टमेंट्स में
आपके क्राइटेरियाज फुलफिल होते हों, आप जब भी स्कॉलरशिप मिले और आप एक हम्बल स्टूडेंट की तरह, एप्लीकेंट की तरह अप्लाई करेंगे और न सिर्फ एक जगह अप्लाई करेंगे, जहां जहां एप्लीकेशन निकलती है वहां आप अप्लाई करेंगे। फिफ्थ मिथ ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने जब अप्लाई किया किसी जगह स्कॉलरशिप के बारे में, हमने पहले ही एजुकेशनल लोन लिया था, तो अगर हम अप्लाई करेंगे वहां हम मेंशन करेंगे हमने एजुकेशनल लोन लिया, तो हमारे चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि कॉलेज सोचेगा इस बंदे को अगर हम स्कॉलरशिप देंगे तो ऑलरेडी तो इसको एजुकेशनल लोन मिला है। देखिए, ये चीज भी दिमाग में आप अपने से निकालें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली कॉलेज कभी कभी इस बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप देता है कि आपने एजुकेशन लोन लिया है, आपके पेरेंट्स पे ये बर्डन होगा, और इस वजह से कॉलेज आपको स्कॉलरशिप देने में प्रेफरेंस देगा, क्योंकि आपका जो पेरेंट्स का बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए। बजाय ये कि आप ये सोचे कि भाई मैंने तो लोन लिया है और मुझे कहाँ मिलेगा, ऑलरेडी कॉलेज को पता है, यूनिवर्सिटी को पता है, एजेंसी को पता है, नहीं, बल्कि आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। एक और मिथ ये है कि स्कॉलरशिप एप्लीकेंट के लिए एक्सेप्शनल टैलेंट होना चाहिए। हालांकि टैलेंट की कदर की जाती है जब भी आप किसी जगह अप्लाई करते हैं, मगर याद रखें, टैलेंट ही सब कुछ नहीं है। मेन चीज है, आप जब अप्लाई करते हैं उसमें आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, आपने जो उसमें ऐसे लिखा है, या जो जो क्राइटेरियाज कहे गए हैं, जो जो एबिलिटीज आपके पास है, और अगर उसको आपने अच्छी तरह से बयान किया है, प्रिपेयर किया है, वहां तक भेजा है, तो ये आपको स्कॉलरशिप देने में मदद करेगा। एक्सेप्शनल टैलेंट की जरूरत नहीं है, अलबत्ता कंसिस्टेंसी चाहिए। और अगर एक जगह से ज्यादा स्कॉलरशिप निकले हैं, हर जगह आप अप्लाई करें ताकि आप अपने स्कॉलरशिप चांसेस को मैक्सिमाइज कर पाए। सेवंथ मिथ ये है कि स्कॉलरशिप जो है ये खामखा अप्लाई करने में कोई फायदा नहीं, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसमें रिजल्ट तो बस कुछ ही लोगों को मिलता है। याद रखना चाहिए, यूं ही ये चीज आपके दिमाग में आ जाती है तो आपका जो एप्लीकेशन का जो एक जज्बा है वो खत्म हो जाता है और आप पहले ही स्टेज पे बाहर हो जाते हैं। याद रखना चाहिए, बहुत सारे डेटाबेसेस बने हैं आज जो आपके स्कॉलरशिप चांसेस को मैक्सिमाइज करेंगे। यानी अगर आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं और अगर आपको ये लगता है कि आपको वो गारंटी नहीं है मिलेगी, मगर जो ही आप मैक्सिमाइज करेंगे एप्लीकेशन को तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलना आसान हो जाएगा। तो ये समझना है कि भाई खामा मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, मिलने वाला तो कुछ नहीं। इसी स्टेज पे अगर आपने एप्लीकेशन ना भरी, आप अप्लाई नहीं किया, तो आप तो पहले से ही बाहर हो गए। तो दिमाग में ये बात निकालिए। फाइनल और आठवीं चीज वो ये है कि भाई अगर मैं अप्लाई भी करता हूँ, ये तो बस एक पार्शल स्कॉलरशिप मिलती है। याद रखना चाहिए, मैं ऐसे वीडियोस को भी अपलोड करता हूं जिसमें आपको फुल स्कॉलरशिप मिलती है। कोई कोई ऐसा ऐसा वीडियो भी ऐसा आपने देखा जिसमें पार्शल स्कॉलरशिप मिलती है, मगर आप एक से ज्यादा स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। अगर कोई आपका फीस स्कॉलरशिप में पे करता है तो दूसरी तरफ आपका लिविंग एक्सपेंस हो जाएगा, तीसरा आपका जो थीसिस का है वो हो सकता है। तो आप एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए जहां पर आपके तमाम नीड्स कवर हो जाए। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो था ऐसे 8 मिथ्स के बारे में जो हमेशा हमारे बैरियर में आ जाती है, सामने आ जाती है जब भी किसी जगह हम अप्लाई करते हैं। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए और अपने करियर को उछाल देने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फी अमानिल्लाह।